Hello guys. Today we are going to solve word problem of exercise 3D. So let's begin. See, so question number 8 and rest of the question from this exercise I've already explained you in my previous video how to solve this type of the questions. Now see question number 8. It's written, the total cost of 24 chair is 9,255.60 पैसे. Okay, find the cost of each chair. Each का मतलब होता है एक चेयर का दाम क्या होगा ये बताना. अगर 24 चेयर्स का कॉस्ट इतना है तो एक का क्या प्राइस होगा ये बताना है. तो सपोज अगर 10 पेंसिल का कॉस्ट 100 पेन का कॉस्ट ₹100 है, ठीक है. तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. एक पेन का क्या होगा. तो व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड दिस 100 बाय 10. 100 को 10 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे. इट मीन्स एक पेन का दाम क्या निकल जाएगा, 10 रुपीज. ओके, उसी तरीके से 24 चेयर्स का कॉस्ट इतना है. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, मतलब एक चेयर का दाम. सी फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी सॉल्व हियर. द कॉस्ट ऑफ 24 चेयर इज गिवन 9,255.60. ठीक है, तो एक का दाम निकालना है. तो व्हाट यू विल डू, आप इतने टोटल को 24 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे. और डिवाइड को कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, इस तरीके से. जिससे डिवाइड करना है उसको एज अ न्यूमरेटर, जिससे डिवाइड करना है उसे एज अ डेनोमिनेटर पुट करके. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट हटाया तो यहाँ पे कितना गया, 100 गया. क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 1 2 ये, इसलिए 1 के साथ 2 0. जब आप इसे डिवाइड कर लोगे कंप्लीटली, ठीक है, देन यू विल गेट 385.65. तो द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज इक्वल टू इज ₹385.65. Got it? Okay, now come to the next question. See, the second one question is question number 9. It's saying question number 9 I'm not going to सॉल्व हियर बिकॉज 9 और 10 लगभग एक जैसा ही है. ठीक है, तो देखो हम 9 बस समझा देते, आप उसे ट्राई करोगे एक बार. 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ शर्ट. मतलब इतना मीटर क्लॉथ चाहिए था एक शर्ट बनाने के लिए. ठीक है, तो बता हाउ मेनी शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ 45 मीटर लॉन्ग क्लॉथ. एक शर्ट बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए. तो बताओ अगर इतना कपड़ा है तो कितने शर्ट्स प्रिपेयर हो सकते हैं. ठीक है, तो अगेन व्हाट यू विल डू, जैसे एक समझने की कोशिश करना. यहाँ पे इसके जैसा मान लो, अगर इस डेसिमल ना लेकर के सिंपल सा समझते हैं. 2 मीटर जरूरत है एक शर्ट के लिए. ठीक है, एक शर्ट के लिए 2 मीटर क्लॉथ की जरूरत है. ओके, तो टेल मी 10 मीटर अगर क्लॉथ होगा तो कितने शर्ट्स बनेंगे. व्हाट यू विल डू, आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 5. ओके, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 5 शर्ट्स. सिमिलरली अगर 45 मीटर टोटल क्लॉथ है और एक शर्ट को बनाने के लिए 1.8 मीटर क्लॉथ लगता है, तो टेल मी व्हाट हाउ मेनी शर्ट कैन बी मेड. ओके, तो बन सकता है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. सी, a car covers a distance of 22.8 kilometer in 2.4 liter of petrol. एक कार जो है आपका इतना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, इतना लीटर पेट्रोल में. तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. अगर इतने लीटर पेट्रोल में इतना डिस्टेंस कवर करता है तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. सी, I have already written the statement. See what it is written. The distance covered by the car in 2.4 liter petrol is 22.8 kilometer. Then the distance covered by the car in 1 liter petrol, what you will do? Again you will divide this by this. 20.8 kilometer is divided by 2.4. तो आप डिवाइड को इस तरीके से भी लिख सकते हो. ओके, by 2.4. अच्छा, इफ यू रिमूव दिस डेसिमल, न्यूमरेटर में 10 जाएगा. क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो 10 ऊपर गया. और यहां से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे
एक 0 जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट था। नाउ 10 से 10 कट सकता है। अब देखो ये किस टेबल से कट हो सकता है, टेल मी। 4 से भी आप कट कर सकते हो, 2 से भी दोनों को कट कर सकते हो। तो अगर आपका मन है 4 से कट करने का, डायरेक्ट आई एम डिवाइडिंग दिस टू नंबर्स बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। तो 4 से जब आप कट करोगे यू विल गेट 6। 24 4 से कितने बार में कट होगा, 6 टाइम में। और 228 4 से जब आप कट करते हो यू विल गेट 57। ओके, अब देखो अगर आप 3 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 3 के टेबल से ये आपका 2 टाइम में डिवाइड होगा और 3 के टेबल से ये आपका 19 टाइम में डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो 19 से 2 तो कटेगा नहीं, ठीक है, 19 2 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे वर्किंग कर लो। 19 के टेबल से 2 को यहाँ डेसिमल में ले आओ तो 18 आएगा आपका 9 टाइम में, और यहाँ पे कट के क्या आया 1, और यहाँ डेसिमल देखकर वी कैन पुट हियर 0। तो फिर 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आया, 5 टाइम्स में। इट मीन्स टोटल क्या आ गया 9.5। तो कह सकते हैं हेंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 9.5 किलोमीटर। गॉट इट? दिस इज द आंसर। नाउ कम टू द 11 नंबर। सी अ टिन होल्ड्स 16.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। और टिन मतलब एक टिन, अगर एक टिन इतना लीटर ऑफ पेट्रोल होल्ड करता है, मतलब एक टिन में इतना अगर ऑयल हो सकता है, तो हाउ मेनी टिन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड ए 478.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो बताओ एक टिन में इतना ऑयल कंटेन करता है, तो इतने लीटर ऑयल को कंटेन करने के लिए कितने टिन्स की जरूरत होगी। सिमिलरली विल कम टू द क्वेश्चन, सकते हैं वी विल राइट द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 1 टिन इज 16.5 लीटर। ओके, तो नंबर ऑफ टिन्स हम लोग को इस बार टिन कितने टिन इतने लीटर पेट्रोल ऑयल के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो नंबर ऑफ टिन रिक्वायर्ड टू होल्ड इतना लीटर ऑफ ऑयल इज इक्वल टू व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 487.5 लीटर बाय 16.5 लीटर, ठीक है। तो इसे डिवाइड कर देंगे तो सी, तो वो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाय 16.5। अगर यहाँ का डेसिमल हटा वी विल गिव 10 हियर, और यहाँ का डेसिमल हटा वी विल पुट हियर 10। 10 कट गया। अब देखो इसके भी इंड में 5, इसके भी इंड में 5 है, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करो 5 से, व्हाट यू विल गेट, 5 से आप इसे डिवाइड करोगे यू विल गेट 33, और 5 से इसे डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 975। ओके, अगेन टेल मी वाई। अगर आपको इससे लगता है ये डायरेक्टली डिवाइड होता है तो आप डिवाइड कर लो, नहीं लगता तो चेक करो। 3 से भी डिवाइड कर सकते हो आप इसे। 3 से जब आप इसे डिवाइड करोगे 11 टाइम में, और 3 से जब आप 975 को डिवाइड करोगे 3 से, यू विल गेट 325। अब देखो क्या ये इससे कट सकता है 11 से 20, ये तो चेक कर लेते हैं। 325 डिवाइडेड बाई 11, 22 आपका 2 टाइम में, और जब माइनस करोगे यू विल गेट 105। 105 कितनी बार में कट हो सकता है, देखो अगर आप 9 टाइम्स इसका टेबल पढ़ोगे तो 19 आएगा, 99 आएगा, और यहाँ क्या बच गया 6, तो यहाँ पे 19। अब देखो कभी नंबर ऑफ टिन्स बताओ क्या पॉइंट डेसिमल में होगा, मतलब अगर आप पैकेट किसी चीज का टिन का ग्लास अगर देते हो तो ग्लास क्या ग्लास का नंबर बताते हो तो 5.6 बता सकते हैं, ऐसे नहीं ना। तो ये राउंड ऑफ करके मतलब कितने टिन्स की जरूरत होगी, ऐसे तो आएगा इस डेसिमल में कुछ ज्यादा ही आ जाएगा, मतलब डेसिमल में 9.29.5 ऐसे करके अगर आगे सॉल्व करते हैं तो। लेकिन जब टिन की नंबर बोल रहे हैं तो हम लोग सिंपली से क्या लिखेंगे 29। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। सी व्हाट इट इज रिटन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 कह रहा है द वेट ऑफ 37 बैग ऑफ शुगर इज 3644.5 kg। इतने बैग का शुगर का, इतने बैग का वेट ये है, ठीक है।
इफ ऑल द बैग्स वेट इक्वली, अगर सारे बैग का वेट इक्वल देखा जाए, मतलब इक्वल है, मतलब हर एक बैग का वेट बराबर बराबर, ऐसा नहीं कि एक 40 kg और दूसरा 10 kg, ऐसा नहीं है। जो इस 37 बैग्स है सारे को मिला के इतना, और हर एक बैग बराबर बराबर, मतलब अगर एक 5 है तो सारा का सारा 5 kg का है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द ईच बैग, अगेन सेम 8 टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन आई एम सॉल्विंग हियर, लुक what it is written कि the weight of 37 bag is itna, okay, then the weight of one bag is equal to, what you will do, you will divide this one, okay, by 37, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हो, by 370, पॉइंट हटा तो इट विल गो 10, 0 लिख सकते हैं डायरेक्टली, या 10 भी इसके साथ 0 भी लिख सकते हैं, या इंटू करके 10 भी लिख सकते हैं, ओके। अब देखो इसके एंड में 5 और यहाँ 0 है, तो किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। चलो 5 से डिवाइड इसे कर लेते हैं, व्हाट वी विल गेट, 370 डिवाइडेड बाय 5, वी विल गेट 74। और जब इसे 5 से पूरे को डिवाइड करेंगे, फिर आप जब इससे कहीं पे डिवाइड करो, क्योंकि ये अगर मान लो आपको डाउट हो रहा है कि मैम यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 है तो ये किससे जा सकता है, क्योंकि 2 से तो ये जाएगा नहीं, ये जाएगा तो ये जाएगा नहीं, 3 से डाउट हो रहा है मान लो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कहीं पे वर्किंग यहाँ पे शो करके डायरेक्ट इतना से इतने को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आप शो कर लो, यहाँ पे देख लोगे तो आप देखोगे जब इसे इससे डिवाइड करोगे यू विल गेट 98.5, ओके। तो क्या अब बताओ तुम 90 नंबर ऑफ बैग, अगेन 37 बैग का वेट इतना, तो एक का कितना होगा, तो ये आएगा, ठीक है। तो यू कैन राइट हेज द वेट ऑफ ईच बैग इज इक्वल टू 98.5 kg, मतलब हर एक बैग का वेट इतना होगा, ओके। कम टू क्वेश्चन नंबर 13, सी व्हाट इट इज सेइंग, 69 if 69 bucket of equal capacity can be filled with 586.5 liter of water। मान लो 69 बकेट था, ठीक है, और सब बराबर बराबर मात्रा में सारे बकेट्स को बराबर से भरा गया, ऐसा नहीं कि एक को फुल किया गया, एक को हाफ किया गया, एक को 3/4 ऐसे करके भरा गया, नहीं, सब बराबर से, ठीक है। तो इतना पानी आपका अट गया, तो what is the capacity of each bucket, again same type of question। तो see the capacity, how will you write the capacity of 69 bucket is itna, then the capacity of one bucket is equal to 586.5 divided by 69। तो कह सकते हो 586.5 divided by 69, if you remove the decimal you will give 10 या डायरेक्ट 0 लिख सकते थे। 5 के टेबल से कितनी बार में गया, 2 बार में, और 5 के टेबल से जब आप इसे कट कर सकते हो तो यू विल गेट 5865 को जब डिवाइड करोगे 5 से यू विल गेट 1173। नाउ अगेन अगर डाउट है आपको तो आप कहीं पे बगल में डिवाइड कर लीजिए, और मेरे ख्याल से ये जो नंबर है आपका 69 के टेबल से 3 टाइम में जाता है, और जब इससे आप 23 के टेबल से डिवाइड करोगे तो ये 51 टाइम में जाएगा। अब 51 और 3, तो 3 से 51 कट हो जाएगा, 1 और 7 17 टाइम में, ठीक है। 17 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 8.5, 17 को जब डिवाइड करोगे 2 से यू विल गेट 8.5, हेंस मतलब क्या, हेंस द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इज इक्वल टू 8.5 लीटर, हर एक बकेट में कितना पानी हटेगा, 8.5 लीटर, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, सी मोनिका कट 46 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू 1.15 मीटर ईच, कह रही है, कहा जा रहा है कि मोनिका कट 46 मीटर ऑफ क्लॉथ, मोनिका के पास कुछ कपड़ा था, 46 मीटर का कपड़ा था सपोज, ठीक है, 46 मीटर लंबा कपड़ा था, उसने क्या किया, कट किया, उसने इसको कट किया, ठीक है, और एक पीस का लेंथ था 1.15 मीटर, ठीक है। तो बताओ टोटल कितने पीसेस उसने करे, टोटल कितने पीसेस किए, ठीक है ना, ये बताना आपको कि एक
इतना मीटर लंबा कपड़ा था जिसमें एक पीस का लेंथ इतना था, तो उसने कितने टोटल पीसेस किए इतने कपड़े का। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, विल राइट the total length of cloth is equal to 46 meter, okay, and the length of each piece, हर एक पीस का लेंथ क्या था इतना, तो हम लोग वो उसने कितने पीसेस किए, तो 46 डिवाइडेड बाय 1.15, ओके, देन यू विल गेट 46 बाय 1.15, पॉइंट हटा ऊपर 100 जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था। ठीक है, नाउ 5 के टेबल से 20 टाइम है और 5 के टेबल में 23 टाइम है। अब देखो 23 से 46 आपका 2 बार में जा सकता है, एंड 2 इंटू 20 40, इस यानी उसने इतने मीटर का इतना पीसेस बनाया। ठीक है, तो है शी गॉट हाउ मेनी पीसेस, शी गॉट 40 पीसेस फ्रॉम 46 मीटर ऑफ क्लोथ। ओके, दिस इज द आंसर। Got it? Now come to question number 15. See, Mr. Sony bought some bag of cement. Mr. Sony कुछ सीमेंट के बैग लाते हैं। ठीक है, each weighing 49.8 kg, हर एक का वेट, कुछ बैग वो लाते हैं, एक का वेट इतना है। ठीक है, तो what will be the weight of, what is the total weight of, if the total weight of bag is 1792.8 kg, तो हाउ मेनी बैग्स डिड ही बाय, तो कहा गया मिस्टर सोनी ने कुछ बैग लिया सीमेंट का, एक का बैग वेट इतना है, तो बताओ उन्होंने इतने टोटल वेट जब किया तो इतना वेट हुआ, तो बताओ उन्होंने कितना बैग खरीदा सीमेंट का। तो अगेन आप लोग क्या करोगे, इससे इस नंबर को डिवाइड करके बना सकते हो, क्योंकि 15 आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, आपको समझा दिया गया, आप बनाओ, ट्राई करो ना। सी 60 नंबर, हाउ मेनी पीसेस ऑफ प्लाईवुड, कितने पीसेस प्लाईवुड के, ईच 0.35 सेंटीमीटर थिक, अगर हर एक जो प्लाई है, ठीक है, जिसका एक का थिकनेस इतना, ईच मतलब हर एक का थिकनेस इतना है, आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल ऑफ, जैसे सपोज मान लो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर कार्डबोर्ड, ऐसे करके कार्डबोर्ड के ऊपर मान लो ऐसे कार्डबोर्ड रखा गया, सपोज यहाँ पे तो 5 ही है, ऐसे मान लो ऐसे कार्डबोर्ड्स रखे हैं। ओके, तो एक के ऊपर एक, तो पाइल मतलब इतना लंबा इकट्ठा कर दिया गया। ठीक है, इकट्ठा किया गया, तो इसका हाइट 1.89 मीटर था। ओके, तो और एक का हम लोगों को पता, एक का लेंथ क्या है, एक का लेंथ पता है, थिकनेस पता है 0.35, तो बताओ टोटल कितने कार्डबोर्ड यानी प्लाईज की जरूरत हुई, मतलब टोटल इतना लंबा हाइट करने में एक का लेंथ हाइट थिकनेस इतना है, और इतना लंबा मतलब इकट्ठा कर करके एक के ऊपर करके हाइट बन गया। ठीक है, तो बताओ कितने प्लाईवुड्स की जरूरत पड़ी, तो क्या करेंगे, विल डिवाइड दिस वन बाय दिस वन, तो हाउ विल राइट, द हाइट ऑफ पाइल इज इक्वल टू इतना। ठीक है, एंड द थिकनेस ऑफ ईच प्लाईवुड इतना, तो नंबर ऑफ प्लाईवुड रिक्वायर्ड टू मेक इतना लंबा पाइल, मतलब इतना लंबा हाई, what you will do, 1.89 divided 0.35 high pi. Okay, so if you remove this decimal you will put 100 here, and if you remove this decimal you will put 100 here, 100 क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, चलो अब आप सोचो किस नंबर से डिवाइड कर सकते दोनों को, तो देखो अगर 7 के टेबल से आप डिवाइड करते हो तो ये 5 टाइम में जाएगा, और 7 के टेबल में 14 2 बार में, माइनस करके 4 और 9 49 7 टाइम में। ओके, सॉरी एक और चीज करना था हम लोगों ने, ये तो देखा है ना, ये सेंटीमीटर और ये मीटर है, तो ये तो मीटर और ये सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर को मीटर को भी किस में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में। तो जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, बिगर टू स्मॉलर जाना है, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय
100, क्योंकि देखो एक स्टेप 2 स्टेप चलना पड़ा तो 1 के साथ 2 0। अब देखो ये कट करने पे हम लोग का इतना आया। अब देखो 5 के टेबल से जब 100 कट करोगे यू विल गेट 20। अब 20 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 540। इट मीन्स हाउ मेनी कार्डबोर्ड्स आर रिक्वायर्ड, हेंस द नंबर ऑफ प्लाईवुड इज इक्वल टू 540. Okay, this is the answer. Got it? Now come to the last question. The product of two decimal is 261.36. कहने का सेंस है दो डेसिमल नंबर का प्रोडक्ट 2 डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करके इतना आया। ठीक है, रफ वर्किंग है ये आपका सॉल्यूशन का। ठीक है, रफ वर्किंग है। वन ऑफ देम इज 17.6। अगर यहां या यहां वन ऑफ देम जो 2 नंबर है उसमें से एक 17.6 है तो फाइंड द अदर। तो व्हाट यू विल पुट, अदर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो लिख सकते हैं। अब उसे लिखना कैसे, रफ समझ आ गया तो क्या करेंगे, ये वाला इधर जाके डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। अब इक्वल टू के ये इधर मल्टीप्लाई है लेकिन अब वो इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, नीचे आ जाएगा ये। तो लिख सकते द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज 261.36, वन ऑफ देम इज 17.6। तो अदर क्या होगा, व्हाट यू विल डू, 2 अदर x माना था तो 261.36 डिवाइडेड बाय 17.6। ओके, इफ विल रिमूव डेसिमल तो यहाँ पे 10 जाएगा और यहाँ का डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 100 जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 और 2 डिजिट था इसलिए 100। अब 10 से 10 कट गया, 1 0 से 1 0। नाउ अब क्या कर सकते हैं, 2 के टेबल से काट लेते हैं। 2 के टेबल से जब इससे कट करेंगे वी विल गेट 88 और 2 के टेबल से इसे कट करेंगे वी विल गेट 1 3 6 8। यहाँ पे 0 भी होगा तो 1 3 0 6 8। अब इसे 4 के टेबल से कट कर लेते हैं तो 4 के टेबल से कट करेंगे वी विल गेट 22 और जब इसे 4 के टेबल से कट करेंगे वी विल गेट 3267। ओके, अब सोचो किससे कट हो सकता है। देखो अब 22 है तो आपके दिमाग में 22 को डिवाइड करने का 2 या तो 11 आएगा। तो 2 से तो ये जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 7 है। तो 11 से जब आप इसे कट करोगे ये 2 बार में और 11 से जब आप इसे कट करोगे 297 टाइम में। तो अभी तक आया मेरा 297/2 इंटू 10 20। ओके, अब देखो ये इससे जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ 7 है। तो आप क्या कर लो, बगल में कहीं पे इसे रफ वर्किंग में डिवाइड करके सॉल्व कर लो। 20 इन हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम, विल गेट 9 7 80 क्योंकि 5 टाइम में 100 होगा तो 100 तो होगा ना, 84 टाइम में विल गेट 7 1। अब यहाँ पे अब तो कोई डिजिट उतर नहीं सकता तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल देंगे और यहाँ 0 तो विल राइट 116 8 टाइम्स हो गया और विल राइट 1 0 और एक और 0। 100 कितने बार में, 5 टाइम में। तो आंसर विल बी 14.85। ओके, दिस इज द आंसर। मीन्स इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट दिस वन। ओके, चलो, थैंक यू। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।